हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो उत्तराखंड पुलिस के रीजनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आपकी मोहब्बतें रीजनिंग को लेकर थोड़ी कम है, थोड़ा सा डर है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं पाठशाला पर, जहां पर कि हम आपकी रीजनिंग का जो ये खौफ है, जो डर है, उसे मोहब्बत में बदल देंगे। इससे पहले हमने जो सेशन किया है वो एक बार आप जाकर ज़रूर देखें, आपकी स्पीड आ जानी है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो इसके लिए जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, इंग्लिश में टोटल 26 होते हैं। इनकी नंबरिंग याद करनी ज़रूरी है। नंबरिंग याद नहीं है तो भी कोई वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर आपको बार बार देख करके लिखना पड़ेगा, तो उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, A से लेके Z तक की जो नंबरिंग है वो याद कर चुके हैं, 1 2 3 4। और आपने भी याद कर लेनी है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है वो एक बार जाके देखिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि गोल्ड को लिखा जा रहा है IQNF। तो आपने बस ये सोचना है G7 होता है, I 9 होता है, 15 होता है O, और Q जो होता है वो 17 होता है, L जो है वो 12 होता है, और N 14 होता है, 4 होता है और 6 होता है। तो आप सीधे सीधे कह पाओगे कि सर 2-2 हर नंबर बढ़ रहा है, 2-2 अल्फाबेट हर बढ़ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है विंड का, विंड होता है 23, 9, 14 और 4, 2-2 बढ़ाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो 25, 11, 16 और 6 हो जाएगा। 25 बोले तो Y, एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसे टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप आगे बढ़ गए। आपने बोला ये क्या हुआ है? अरे इतनी जल्दी कर पाओगे अगर आप ये नंबरिंग याद कर लेते हो, अदरवाइज आप फंसे हुए रहोगे। और इससे पहले वाला लेक्चर जाके ज़रूर देखना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दिमाग खराब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा आसान है। रीजनिंग में नंबरिंग याद करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर कह रहा है किसी कूट भाषा में यदि इसे ये लिखा जाता है तो लिख दो भैया। तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो आपने देखा ये 8 है तो 8 को कितना लिख रहे हैं? 6 लिख रहे हैं। 11 है तो 11 को कितना लिख रहा है? आपने कहा 9 लिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? आपने कहा 2-2 कम हो रहा है। 21 है तो 21 को कितना लिख रहे हैं? 19 लिख रहे हैं। 10 है तो 10 को कितना लिख रहे हैं? आपने कहा 8 लिख रहे हैं, मतलब 2-2 कम हो रहा है। 2-2 कम करो, 21 में से क्या लिखा जाएगा भैया? वही डज मीन ये। तो 21 है, 21 में से 2 कम किया तो 19 आएगा। 19 वाले सारे ऑप्शन है। 22 है, 22 में से 2 कम किया, 20 वाले सारे ऑप्शन है। 3 में से ये कम किया, A वाले सारे ऑप्शन है। चौथे वाले से चेक करना था, 4 में से 2 कम करेंगे तो स्टैब आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा मोहब्बतें आपकी इसी की तरफ हो जाएंगी। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिल प्यारा है। हाँ देखो क्या है, रोज को लिख रहे हैं। ये क्या है, किसी कूट भाषा में इसी तरह से सवाल आएगा कि रोज को ये लिख रहे हैं। रोज होता है कितना? 18 होता है। 18 को 20 लिख रहे हैं, कितना? 2 बढ़ रहा है। 15 है, 15 को कितना लिख रहे हैं? 17 लिख रहे हैं, 2 बढ़ रहा है। 19 है, 19 को कितना लिख रहे हैं? 21 लिख रहे हैं, 2 बढ़ रहा है। 5 है, 5 को कितना लिख रहे हैं? 7 लिख रहे हैं, 2-2 बढ़ रहा है। बिस्किट का पूछा जा रहा है, 2 है तो 4 से शुरू होगा, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन KU सब में है। तो तीसरे वाले को चेक करते हैं। तीसरा क्या है? S है। S बोले तो 19 में 2 बढ़ाओगे तो U वाला आना चाहिए। E सब में कॉमन है, W सब में कॉमन है, K सब में कॉमन है। Y और V में से 20 है, 20 में 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इतना सा काम करना है। क्या करें? जाके इससे पहले वाला लेक्चर जरूर जाके देखें। आपको नंबरिंग अगर याद है बहुत इजीली कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। और करना है इसी तरह से करना है, और कोई और ऑप्शन नहीं है ना। तो 20 है, 20 को कितना लिख दिया? 7 लिख दिया। जब भी आपको ऐसा दिखे ना 20 और 7, 27 हो गया जोड़ के। आगे देखो 25 और 2 जोड़ करके कितना हो गया? 27 हो गया। तो आपने कहा अरे यहाँ पे तो सम कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। अगर सम 27 हो रहा हो तो रिवर्स में, ये रिवर्स में GT रोड बन रहा है, बॉय बन रहा है, P है कानपुर बन रहा है, E है तो इवनिंग बन रहा है। आ रही है बात समझ में? W है तो ड्यू बन रहा है, R है तो इंडियन रेलवे बन रहा है, I है तो इंडियन रेलवे बन रहा है। रिवर्स ऑर्डर में, मतलब शुरुआत से पहला अगर A है तो लास्ट से पहला कौन है? Z है। शुरुआत से दूसरा अगर B है तो लास्ट से दूसरा कौन सा है? तो आप बोलोगे लास्ट से दूसरा Y है। शुरुआत से तीसरा C है तो लास्ट से तीसरा कौन सा है? आप बोलेंगे सर X है।
चौथा डी है तो यहाँ डब्ल्यू है, उनको लिख दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो एस कह रहा है तो एस टी सॉरी हाई स्कूल होता है, जीटी रोड होता है, इवनिंग होता है, मैन होता है, लव होता है। कोई ऐसा ऑप्शन मिले तो उसे मेरे प्यारे बच्चों टिक मारो और आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोव को लिख रहे हैं ये, एस कितना होता है जी 19 होता है, लिख कितना रहे हैं 6 लिख रहे हैं। फिर आपने बोला स्टोव को वोट्स लिख रहा है, ओहो स्टोव्स के जो लेटर है उन्हीं को इधर उधर करके लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट कोडिंग हो रही है। आपने सीधे क्या करना है, आपने सीधे चेक करना है कि एस को क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं। तो एस और एफ वाला कौन कौन से ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा, लास्ट वाले में ना। वी को क्या लिख रहे हैं, तो आपने कहा वी को लिख रहे हैं एल, वी को एल लिख रहे हैं, तो एल वाले पहला दूसरा तीसरा तीनों ही है। अब दूसरे वाले को देखें तो दूसरे में ओ को क्या लिख रहे हैं, तो ओ को आपने कहा कि ओ को लिख रहे हैं बी, तो बी वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा इन तीनों में से, है ना। तो ये इस तरह से आप इन्हें कर सकते हो। डायरेक्ट कोडिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, डायरेक्ट कोडिंग कर रहा था। पेपर को देखें जी, पेपर कितना होता है 16 होता है, 16 को क्या लिख लिया 15 लिख लिया, एक कम कर रहा है, एक है 26 लिख दिया, एक पीछे चले गया। सारे देख लेना है, 16 है 15 लिख दिया। फिर बगल में देखोगे क्या है, 5 है 4 लिख दिया, 18 है 17 लिख दिया। आपने बोला बिल्कुल। पेंसिल को लिख रहे हैं 16 है तो 15 लिखेंगे, 15 वाले कितने ऑप्शन है 1 2 3, ये तीनों ऑप्शन है। फिर ई है तो डी वाले कितने ऑप्शन है, केवल ये वाला और ये वाला है, डी है ना इनमें, ई से पहले वाला। एन है तो एम आ रहा है, दोनों में है, ठीक है। उसके बाद वाला देखते हैं, सी है, सी से पहले बी आएगा तो चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इतना कम टाइम लगना है। और उत्तराखंड पुलिस ही नहीं, यूके पीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मगर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझते नहीं है इस बात को। जिसको आता है उसे आता है, जिसे नहीं आता है वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी जो जॉब है ना वो ऐसे बना करके बोल रहे हैं भाई साहब आप ले जाओ। और मैं ऐसा आदमी हूं, मैं कहता हूं कि किसी को जॉब ऐसे मत दो, पूरी फाइट होनी चाहिए यार। जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया आराम से मैच जीत जा रही है, तो एक्साइटमेंट खत्म हो गई है मैचेस की। इंडिया के मैचेस में मजा नहीं आ रहा है। एक तरफा शुरुआत में तो हमें अच्छा लगा, बॉलिंग अच्छी हो रही है, बॉलिंग, अब हमें क्या लग रहा है, फाइट नहीं हो रही है। फाइट चाहिए भाई, फाइट चाहिए, जीत तो चाहिए मगर फाइट के साथ। ऐसे में ऐसे लग रहा है छोटे बच्चों के साथ लड़ रही है इंडिया, है ना। वो अलग बात है कि इंडिया ने इतना अच्छा कर रखा है, इतना अच्छा कर रखा है, इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रखी है कि वो मैचेस हमें ऐसा लग रहा है मजा नहीं आ रहा है। एज इट इज आपके एग्जाम में भी होगा। अगर आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई, आपको स्ट्रेटेजी पता है क्या करना है, तो आपको लगेगा कि अरे जाओ सीधे सीधे सिलेक्शन हो जाता है। अरे आराम वाली बात है। चलिए अगला देखो, माइंड 13 होता है 11 लिख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, कर लोगे इसे। 9 होता है 7 हो रहा है, 14 होता है 12 हो गया, 4 हो गया 2 हो गया, मतलब 2 कम हो रहा है। आर्ग्यू को भी ऐसे ही कर रहे हैं, 1 होता है 25 लिख रहे हैं, 2 कम कर रहे हैं। 18 होता है 16 लिख रहे हैं, यहाँ पे 16 लिख रहे हैं। 7 होता है 5 लिख रहे हैं। 21 होता है 19 लिख रहे हैं। 5 होता है 3 लिखेंगे। आगे बात समझ में, इतना याद रखना को लिखा जाता है तो क्या लिखेंगे, किसको, डायग्राम को क्या लिखेंगे, डायग्राम को क्या लिखेंगे। डी 4 होता है, 4 में से 2 कम करोगे, बी वाले 2 ऑप्शन मिल रहा है। पूरा सॉल्व कभी मत करो, जी वाई दोनों में कॉमन है तो जी वाई को मत देखो। ई पी मतलब तीसरे वाले में देखते हैं, जी है 7 है, 2 कम करेंगे तो ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन खुद से करूं आपके लिए, है ना। 2 है, कितना लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं। ये पढ़ो, क्वेश्चन आया आपको पता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। 2 को 3 लिख रहे हैं। 21 को कितना लिख रहे हैं, आपने बोला 22 लिख रहे हैं। 20 को कितना लिख रहे हैं, आपने बोला 21 लिख रहे हैं। 20 को कितना लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं। 5 को कितना लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं। 18 को कितना लिख रहे हैं, 19 लिख रहे हैं। ऐसे ही बढ़ रहा है। 2 को कितना लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। 18 को कितना लिख रहे हैं, 19 लिख रहे हैं। 5 को कितना लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है। तो आपने कॉफी का पूछा जा रहा है को क्या लिखा जाएगा, तो डी से शुरू होगी। डी वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। असाइन को ये लिख रहे हैं। असाइन में अगर आप देखेंगे, असाइन के ही लेटर्स को इधर उधर कर रहा है। आपने बोला अरे ये वाला एस और ये वाला जी लास्ट में चले गया, ये देख रहे हो, एस और जी, और बीच के जो थे ASIN वो वैसे ही आ गए। केवल इस वाले को उठा करके इधर रख दिया, इस वाले जी को उठा करके इधर रख दिया और बाकी सबको एज इट इज लिख दिया, तो आपने कहा ये हो जाएगा। ऐसी किडनैप में देखेंगे तो आई को इधर रख दो,
ए को इधर रख दो और बाकी सबको एज इट इज रख दो। तो मैं आई इधर रख दिया, के डी एन पी ए, ऐसा कोई ऑप्शन है तो आंसर बता दो। आपने बोला अरे सर कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगले में क्या हो रहा है, द वर्ड यूनाइटेड इज कोडेड एज ये। यू कितना होता है, 21 होता है, 19 लिख दिया। जैसे आपको दिखाना कि 2 कम हो रहा है, फिर सीधे चेक करो, फिर लिखो मत। 14 है 12 लिख रहे हैं, 9 है 7 लिख रहे हैं, 20 है 18 लिख रहे हैं, 5 है 3 लिख रहे हैं, 4 है 2 लिख रहे हैं। 2 कम हो रहा है। 2 कम होता हुआ जब भी आपको दिखे तो आपने क्या करना है, डिसओन को, 4 होता है 2 कम करोगे, बी वाले कितने ऑप्शन है, पहला और चौथा। फिर आई 9 होता है, 7 वाले दोनों हैं, क्यू है। फिर आप चौथे को देखो, चौथा बोले तो ओ को देखो, 15 होता है, 2 कम होना है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप इसे आंसर कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पार्क इज कोडेड एज ये, व्हाट विल बी द कोड फॉर द फ्लेम। एस कितना होता है, 19 होता है, 20 लिख रहे हैं, 16 होता है, 17 लिख रहे हैं, 1 होता है 2 लिख रहे हैं, 18 होता है 19 लिख रहे हैं, 11 होता है 12 लिख रहे हैं। आपने बोला बिल्कुल एक एक पढ़ रहा है। फ्लेम को क्या लिखेंगे, 6 तो 7 से शुरू होगा, 7 वाले सारे ऑप्शन है। फिर आपने एल देखा, एल के बाद आता है 12 के बाद आता है 13, तो जी एम वाले कितने ऑप्शन है, 1 2 3, मतलब ये वाला बाहर हो गया कहने का मतलब। फिर ए के बाद बी आता है, बी वाले कितने ऑप्शन है, ये वाला बाहर हो गया, ये और ये दोनों बचे। फिर एम है, एम के बाद एन आता है, तो यही ऑप्शन बच रहा है और सारे बाहर हो जा रहे हैं। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। डांस ये होता है 4 और ये हो गया 7, कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 1 होता है 24 हो गया। अब आपको क्या लग रहा है, रैंडम सा कुछ जा रहा है, इट मीन्स आपको देखना है डांस और ये, ठीक है। फिर आपने कहा डी होता है, एक्स आ गया, एन होता है, क्यू आ गया, अच्छा ए के साथ कुछ कर रहे हैं, सी होता है, जेड आ गया, ई होता है, एच आ गया। तो यहां पे कुछ चल रहा है, देखो क्या चल रहा है, डी ए एन सी ई, डांस, जी एक्स क्यू जेड एच। तो ये था 4 1 14 3 5, ये है 7 24, आ जाओ 17 26 और ये है 8। आपको क्या दिखा कि +3 हो रहा है, फिर आपने कहा -3 हो रहा है, +3 हो रहा है, -3 हो रहा है, +3 हो रहा है। ऐसा होता हुआ दिख रहा है, आपने बोला बिल्कुल सर ऐसे ही होता हुआ दिख रहा है। जब भी आपको ऐसा होता हुआ दिखे, मतलब ऐसा पैटर्न हमने पहचान लिया, तो आपने राइट का पूछ रहे हैं। आर कितना होता है, 18 होता है, सॉरी यहां लिख दूं, हाँ ठीक है, 18 होता है, 9 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 20 होता है। पहले क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 21 का मतलब यू से शुरू होगा, ठीक है, तो 21 लिख दिया। फिर 3 कम किया तो 6 लिख दिया, फिर 3 जोड़ा 10 आ गया, फिर घटाना है 3 तो 5 आ गया, फिर 3 जोड़ा 23 आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन मिले, 21 का मतलब यू से शुरू होगा, फिर एफ आएगा, ठीक है एफ है, फिर जे आएगा, जे वाले 2 ऑप्शन, एक ये और फिर 5 वाला ऑप्शन का मतलब यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए ठीक रहा। हाइड्रोजन इज रिटन एज ये, एच कितना होता है, 8 होता है, 8 को कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। 25 होता है, 25 को कितना लिख दिया। अब फिर आपको दिखा कि हाइड्रोजन को ये लिख रहे हैं, हाउ इज एंटीमनी इज कोडेड। एंटीमनी को क्या कोड करेंगे ये देखना है। तो पहले आपने आपने कोड करना पड़ेगा। तो 8 होता है, 10 हो गया, 2 बढ़ा दिया, 25 था 2 कम किया या 3 कम कर दिया। हाँ देखते हैं, डी कितना है, 4 है, यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन, गॉट इट, हाइड्रोजन है। और इसको लिख रहे हैं JCJZYSST, इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये 8 है, ये 25 है, ये 4 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 7 है, 5 है और 14 है ना। और G को अगर आप देखो तो 10 है, 3 है, 10 है, 26 है, 25 है, 19 है और 4 है। अब आपने देखा हो क्या रहा है, पहले आपने कहा +2 हो रहा है, फिर आपने कहा +2 हो रहा है, सॉरी, फिर आपने कहा 25 में +3 हो रहा है, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा प्लस शायद 4 से ये हो रहा है, 6 हो रहा है। फिर आपने कहा प्लस
8 हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये 4 ना हो रहा, हाँ 3 और 1 4 ही तो हो गया, मैं भी तो क्या प्यारा आदमी हूं, ठीक है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है। यहां पे आने के बाद क्या हुआ, 15 में +10 हो गया, आपने बोला हाँ ठीक है। फिर यहां देखा तो +12 हो रहा है, हाँ हो रहा है। फिर आपने यहां देखा +14 हो रहा है, आपने बोला बिल्कुल। 14 में +18 होगा, आपने बोला हाँ हाँ ठीक है। पैटर्न हमें समझ में आ गया। अब आपका काम ये है कि एंटी मनी का आंसर आपने बताना है। पैटर्न मैं बता चुका हूं, ठीक है, गॉट इट। पैटर्न समझ में आ गया, आंसर बताइए। प्लेयर को लिख रहे हैं, तो प्लेयर में समझो क्या होता है, 16 है 17 लिख दिया, 1 बढ़ा दिया, 12 है 14 लिख दिया, 2 बढ़ाया, तो पहले +1 हुआ, सॉरी +1 हुआ, +2 हुआ, ए से +3 हो गया, y है +4 हो गया, 5 से 10 हो रहा है +5 हो गया, 18 से 24 हो रहा है +6 हो गया। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि पैटर्न एक एक करके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो 19 है, 19 से क्या आएगा, 20 आएगा, तो 20 वाले टी तो सब में ही है। फिर 9 है, 9 में 2 जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, 9 में 2 जोड़ोगे, के हो गया। फिर आपने कहा n 14 है, 14 में 3 जोड़ा, 17, 17 वाले ये 3 ऑप्शन हो गए, ठीक है। 7 होता है, उसमें 4 जोड़ेंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 वाले सारे ही ऑप्शन है। तो ये वाला भार हो रहा है ना, 11 वाले हो गए। फिर आपने कहा 5 है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो जे आएगा, जे वाला मेरे ख्याल से एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। 2 ऑप्शन अभी तक क्लैश कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब लास्ट में 5 के बाद +6 आएगा, 18 में 6 जोड़ोगे, 18 और 6 जोड़ा 24 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से पैटर्न आपने देखना जरूरी है। अगर आपने पैटर्न सही से देख लिया ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मरकरी को ये लिखना है, हम अक्योर का पूछ रहे हैं, तो भैया CURE यहां जो कोड कर रहे हैं मेरे ख्याल से चौथे नंबर पे था। C के लिए E आएगा, E वाले सारे ऑप्शन है, U के लिए C आएगा, A आएगा, ECA वाले ये ऑप्शन और ये ऑप्शन है। उसके बाद हेमा जी आना था, जी आना था, मतलब ये आ जाएगा आंसर। इस तरह से आप देख सकते हो ना, डायरेक्ट कोडिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट कोड कर लो, क्या दिक्कत है। स्टेज को ये लिख रहे हैं, 19 है तो 20 लिख रहे हैं, 20 है तो 21 लिख रहे हैं, 1 है 2 लिख रहे हैं, 7 है 8 लिख रहे हैं, 5 है 6 लिख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर को बताना है, 19 है, 20 लिखेंगे, 20 टी से शुरू होगा, TU तक तो ठीक है सब में, S भी सही है, ठीक है सब में। हमें क्या देखना है, तीसरे वाले को देखते हैं, R को देखते हैं। R 18 होता है तो 19 आना चाहिए, तो S वाले केवल एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और 2 बाहर हो गए। फिर आपने देखा, अब इससे पता लग जाएगा, R के बाद A के बाद B आएगा तो B वाला केवल एक ही ऑप्शन, एक एक बढ़ रहा है बेसिकली, समझ रहे हो बात को। इस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं खुद से कर ले रहा हूं, मगर मैं खुद से नहीं कर रहा हूं, है ना, गॉट इट। मैं खुद से नहीं कर रहा हूं, खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि यार करना क्या है। अगला देखो, बैट 2 होता है, 4 लिख दिया, 2 बढ़ा रहे हैं। 1 होता है, 3 लिख दिया, 2 बढ़ा रहे हैं। 20 होता है, कितना लिख दिया, 22 लिख दिया, 2 बढ़ा रहे हैं। मैन 13 होता है, 2 बढ़ाएंगे 15 होगा, 15 का मतलब O होता है, O से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। 1 होता है, 2 बढ़ा दिया, C हो जाएगा, C वाला है, OC वाला एक ही ऑप्शन है, पूरा चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। 19वां देखिए, सर इज रिटन एज ये। अब SIR अगर आप देखोगे, SIR उन सबसे पहले क्या लग रहा है, बस एक ये PP लगा दे रहा है, PP लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। तो आपने कहा मैन से आगे, अब आपको मैन का पूछा जा रहा है तो मैन से आगे भी M, फिर PA, फिर PN, इस तरह से लगा लो, है ना, PM PA PN, PA PM PA PN, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, गॉट इट। तो ऑब्जर्वेशन का सारा रोल है कि आप ऑब्जर्व सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कैट एंड बोट आर रिटन एज ये, तो C को लिख रहे हैं X क्रैक्स, A को लिख रहे हैं Z आजाद, T को लिख रहे हैं G T रोड, है ना, इन्वर्स करके लिख रहे हैं, पहला और लास्ट से पहला, इस तरह से कर रहे हैं। ये वाली बात याद रखना। G को पूछा जा रहा है तो G E कितना होता है, तो E के लिए आप कहेंगे कि E होता है 5 और इवनिंग लिख देंगे,
जी टी रोड होता है, टी रोड होता है, एक ही ऑप्शन है, मारो टिक करो आगे। क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि वुमेन लिखा हुआ है, WOMAN। बेसिकली होता क्या है, कई बार हमें लॉजिक नहीं मिल पा रहा होता तो हमने घबराना नहीं है। अगर हमें ऐसे में नहीं मिल रहा है लॉजिक, तो यहाँ आपने देखा 23 है तो 23 से मिलता जुलता कोई नंबर ढूंढे। आपने कहा 24 यहाँ होगा, 15 यहाँ है तो 16 यहाँ देख लो, 13 यहाँ है तो 13 का 14 यहाँ देख लो, 1 यहाँ है तो 2 यहाँ देख लो, 14 यहाँ है तो 15 यहाँ देख लो। देखोगे तभी दिखेगा, ठीक है ना। तो 3 है तो यहाँ क्या देखना है, 4 देखना है। 4 वाला कोई ऑप्शन है, ये और ये है। यहाँ अगर 4 लिखा हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। एक बढ़ा क्या आना है, इन दोनों में है, ठीक है। यहाँ 12 लिखा हुआ तो यहाँ 13 आना चाहिए। ये L12 होता है ना, तो यहाँ 13 आना चाहिए। 13 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम था। और कभी कभी हम डर जाते हैं, हम बोलते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। लेमन को देखेंगे तो ये लिख रहा है और आपसे मेलन का पूछ रहा है, तो लेमन के ही जो लेटर्स हैं उन्हें सीधे सीधे इधर उधर कर दिया गया है। तो आपने सीधे कोड कर देना है, आंसर करके जरूर बताना क्या आंसर होगा। काम को देखोगे तो C को लिख रहे हैं X, हर बच्चे को आना चाहिए। A को लिख रहे हैं Z, आजाद। L को लिख रहे हैं लव, LO। M को लिख रहे हैं N, मैन। गॉट इट। J से पूछ रहे हैं जंगली क्वीन, Q से शुरुआत होगी, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया। आगे बताऊं, A आजाद, क्रैक्स, कानपुर, आजाद, लव। तो एक ही ऑप्शन है, इतना टाइम लगना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से रहा, इन अ कोड टाइगर इज रिटन एज ये। तो T देखो जी कितना होता है, 20 होता है, 19 लिख रहा है, एक कम कर रहा है, एक कम कर रहा है, एक कम कर रहा है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, है ना। लास्ट क्वेश्चन वैसे ही बहुत ज्यादा प्यारा सा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे 2 है तो 2 को कितना लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, ठीक है। एक बढ़ा दिया तो यहां लिख दिया मैंने +1। 5 है तो 5 को कितना लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं। फिर यहाँ 1 है और यहाँ पे 15 है, तो आपने बोला यहाँ पे कुछ उटपटांग काम हो रहा है। मगर आपसे पूछा जा रहा है लीफ का, तो कोड करने से पहले ये देख लो कि लीफ LEAF वही लेटर कहीं पूछे तो नहीं जा रहे। आपने बोला हाँ पूछे जा रहे हैं, तो डायरेक्ट कोड कर लो। L के लिए क्या होगा, तो आप कहेंगे N से शुरुआत होगी, एक ही ऑप्शन है जो N से शुरुआत हो रहा है। इतना सा सेकंड लगना था, इतना सा टाइम लगना था। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको ये वीडियो या ये लेक्चर में कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो इससे पहले आप एक लेक्चर जो हमने पढ़ा है जिसमें हमने नंबरिंग याद की है वो ज़रूर देखें, उससे आपको हेल्प होगी ताकि आप ये क्वेश्चंस ईजिली कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।